हेलो बच्चों, लेट अस सी द क्वेश्चन। फिगर शोज ए डायगोनल सिमेट्री। तो यहाँ पे डायगोनल सिमेट्री है, अरेंजमेंट ऑफ कैपेसिटर्स एंड ए बैटरी। इफ पॉइंट सी इज if the potential of the C is zero, okay, then I identified the incorrect statement. So हमें incorrect statement बताना है, ठीक है। सो देखो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो यहाँ पे ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। सो अगर इस पे चार्ज Q1 है, सो सिमेट्री की वजह से इस पे भी चार्ज Q1, इस पे अगर चार्ज Q2 है, सो इस पे भी चार्ज Q2, और इस पे हम मान लेते हैं चार्ज Q3, और पोटेंशियल एट C इज जीरो। ओके, पोटेंशियल एट C इज जीरो। ओके, सो अब देखो आप यहाँ पे कैसे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। आप इस पॉइंट पे देखिए, पॉइंट बी पे, ओके, एट पॉइंट बी हमारा जो चार्ज Q2 है वो किसके इक्वल हो जाएगा। चार्ज Q2 विल बी इक्वल टू, ये यहाँ पे Q1 है और यहाँ पे Q3, सो ये आ जाएगा Q1 प्लस Q3। सो इसको आप लिख सकते हो Q2। सो Q2 को आप क्या लिख सकते हो, Q2 को आप लिख सकते हो, लेट मी रेज इट। Q2 को आप लिखोगे C इंटू बी, ठीक है। सो Q2 यहाँ पे ये है, सो यहाँ पे कैपेसिटेंस 4 है, सो 4 लिख दीजिए, और पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB, ठीक है। सो VA माइनस VB लिख दीजिए, दैट इज इक्वल टू Q1। Q1 के लिए आप क्या लिखोगे यहाँ पे, Q1 के लिए हो जाएगा यहाँ पे, ये C है, ये एट जीरो पोटेंशियल है। सो Q1 के लिए हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ VB माइनस जीरो प्लस Q3 के लिए हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ VB माइनस VD, ठीक है, ये हो जाएगा। सो आप उसको इस साइड लेके आओगे, सो ये हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ VA माइनस VB, और उस साइड इस साइड लेके आओगे तो माइनस हो जाएगा, बट हम इसको प्लस 2 इंटू VD माइनस VB लिख देंगे, दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ VB, ठीक है। ये आ गई इक्वेशन। तो ये इक्वेशन इससे मैच कर रही है, सो ये तो करेक्ट है, बट हमें इनकरेक्ट बताना है, ठीक है। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, एट लूप यहाँ पे डी पे लगाएंगे, ठीक है। सो डी पे अगर हम लगाएंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा, देखो यहाँ पे चार्ज क्या होगा Q2, वो किसके इक्वल होगा कि इसके और इसके सम के इक्वल होगा, ठीक है। सो Q2 हो जाएगा, मीन्स एक प्रकार से हम यहाँ पे KCL लगा रहे हैं, ठीक है। सो चार्ज Q2 है वो इज इक्वल टू इसका सम प्लस इसका सम, दैट इज Q1 प्लस Q3, ठीक है। सो देखो अब यहाँ से Q2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, Q2 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से 4 टाइम्स ऑफ VD माइनस VC। VC क्या है 0, सो 4 टाइम्स ऑफ VD बच जाएगा। Q1 क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ VA माइनस VD प्लस Q3 कितना हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ VB माइनस VD, ठीक है। सो ये भी मैच कर रहा है कंप्लीटली, सो ये भी करेक्ट है, बट हमें इनकरेक्ट होता है। फोर्थ है VA इज इक्वल टू VB प्लस VD, ओके। सो इसके लिए हमें रिलेशन निकालना पड़ेगा VA VB एंड VD में, ठीक है। सो निकालते हैं। सो देखो यहाँ पे इसमें और इसमें चार्ज क्या है Q2, सो VA माइनस VB इज इक्वल टू Q2 इंटू 4, ठीक है। और अगर हम इसके लिए भी अप्लाई करें, सो ये हो जाएगा
VD minus VC that is equal to Q2 into 4, ठीक है। तो VD आ जाएगा हमारा Q2 into 4। सो Q2 into 4 की जगह VD लिख सकते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा VA minus VB इज इक्वल टू VD। तो VA हमारा हो गया, VB को दूसरी साइड लेके जाएंगे प्लस हो जाएगा VB प्लस VD, ठीक है। सो ये भी करेक्ट है। सो आप फर्स्ट चेक करते हैं कि VA इज इक्वल टू प्लस 15 वोल्ट। एक्चुअली ए है, ये कनेक्टेड है टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ 20 वोल्ट। सो इसका पोटेंशियल 20 वोल्ट होगा, न कि 15 वोल्ट। सो ये इनकरेक्ट है, बट हमें इनकरेक्ट ही बताना था, तो करेक्ट ऑप्शन ये हो जाएगा, ठीक है। दिस इज द इनकरेक्ट, that V is equal to 15 volt. So this is the correct option of this question because we have to tell the incorrect statement. Okay. I hope you got the answer of question. Best of luck.